हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम क्लास 10th की विज्ञान की प्रश्न बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछला अध्याय हम बता चुके थे आपको 6 नंबर का, वो आधा बताया था। ठीक है, आधा बताया था। उसमें आपके बता दिए थे बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान और एक शब्द वाक्य वाले, ये बता दिए थे। आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु उत्तरीय वो नहीं बताए थे, वो इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकन भी प्रेस करें, इसलिए हमारी कोई नई वीडियो भी हो वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये है 6 अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सभी हरे पौधे पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सतह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, तो ये इसके रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं। ये अगला हो जाएगा सेकंड नंबर का, पौधे में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया किस भागों में संपन्न होती है? पौधों में रंध्र का महत्व लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर मिला नहीं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, इसका मिला नहीं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर पे। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? इसका आंसर हो जाएगा, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विसरित हो जाता है। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर सेल के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा में बदल जाता है। अगला है, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लार की मदद से दांत और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसिका में चला जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का, मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। ठीक है, अगला है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, दंत क्षय 2 जीवाणुओं के कारण प्रारंभ होता है, स्ट्रेप्टोकॉक्स म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस। यदि इसका इलाज ना किया गया तो इस बीमारी को परिणाम स्वरूप दर्द, दांतों की हानि, संक्रमण और चरम स्थितियों में मृत्यु तक हो सकती है। वर्तमान में दंत क्षय पूरे विश्व में सबसे आम बीमारी बना हुआ है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा, अगला है 6 नंबर का, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अणु एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा का भंडार है जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों में आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें जीवों को विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, जिसका आंसर ये हो जाएगा। आगे हो जाएगा अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये वाले दोनों के आंसर हमको मिले नहीं, आप खुद देख लेना। और आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विखंडन किस प्रकार होता है। ठीक है, अपना अगला हो जाएगा, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जीव या पौधे जो अपने जीवन में स्वयं को प्रभावित करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं, ऐसे में यह कहा जाता है कि स्वपोषी श्रृंखला के पादप हैं। सम्मिलित किया गया है और पौधे को अपना भोजन पौधों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सूर्य के पौधे जल और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। स्वपोषी प्रक्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण प्रणाली में होता है। हरे प्रजनन के लिए प्रजनन क्षमता के अतिरिक्त प्रजनन के लिए प्रजनन के साथ ही प्रजनन के लिए सक्षम होंगे। इस भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के विषाणु पोषी प्रजनन कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का हमें मिला नहीं, सेकंड वाला देख लेते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से ऑक्सीजनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त, इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, मानव हृदय के कलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। अगला है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपको इसका चित्र भी बनाना होगा और देख लेना इसको अच्छे से। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको ये चित्र बनाना होगा और आपको ये इसकी समझानी होगी। ठीक है, देख लेना इसको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला हो जाएगा 8 नंबर का। अगला हो जाएगा 8 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका कवाला देखते हैं, धमनी एवं सिरा में 2 अंतर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा धमनी और सिरा। ठीक है, इस धमनी में इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक लचीली होती हैं और सिरा इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। इसका धमनी का इसमें
ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय में रक्त लेकर इसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। यह संपूर्ण शरीर में रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित रहती है। और प्लुमोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रहित रक्त का संवहन करती हैं। इसमें ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। और इसमें कपाट वॉल्व नहीं पाए जाते, इसमें कपाट वॉल्व पाए जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन है, लसीका क्या है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, लिफ क्या है और इसमें इसके मुख्य कार्य क्या है। हेमा नव शरीर बहुत से लोग यह भी महसूस नहीं करते कि जीवन समर्थन प्रणाली का यह अपेक्षाकृत कम ज्ञात हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें सुधारा जाना चाहिए ताकि सभी लसीका के महत्व को समझ सकें। लिम्फ क्या है, शरीर कैसे फैलता है, इसका कारण क्या काम की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि वह अपने कर्तव्यों के सामना नहीं करती तो क्या होगा। यहाँ उन मुद्दों की एक छोटी सूची दी गई है जिन्हें लेख के ढांचे जिन्हें लेख के ढांचे के भीतर माना जाएगा।